42 ಏನೇ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ तुलसी कट्टे ने सुत लगा रही है 45। ए तो क्या इसकी अंपायर बनी हुई है? कैलकुलेटर हूँ। अरे रे 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 किस्मत। अच्छा सुनो तो, जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? हेलो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता नो टॉक। वो क्यों? टुडे इज म्यूट डे। क्या? यू नो म्यूट, फुल साइलेंट। मौन व्रत है। हे भगवान, आप और आपकी इंग्लिश। ये इंग्लिश नहीं बोल सकती ना, इसलिए पेट में बर्निंग, एसिडिटी। यहाँ आओ, तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारे पापा जिन्होंने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है ना, उन्हीं की खबर लेती हूँ। कहाँ है वो? बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैंने भगवान की 21 अगरबत्ती जलाकर आरती की है, तुम फर्स्ट क्लास से पास होने होगी। का भी डाउट है? फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। बाप और बेटी दोनों एक जैसे। ओ माय सन, मॉम पुट सम मोर धूप, मार्क्स और ज्यादा आएंगे। जरूर जरूर। एक भी दिन मैंने इस लड़की को पढ़ते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी इसके हाथों में मैंने किताब देखी है, तो ये पास कैसे हो जाएगी? जैसे हर साल पास होती है वैसे ही। देखते हैं। रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट तो 2 घंटे पहले ही आ गया सर। अरे मेरी बेटी का रिजल्ट आया क्या? आप ही ने तो कहा था सर कि फर्स्ट क्लास से पास कर, तो कर दिया। अरे बेटी तुम फर्स्ट क्लास से पास हो गई। ये कैसे हो सकता है? हर साल कप हम ही जीतेंगे माँ। जरूर ये मैच फिक्सिंग है। अभी तो तुझे संभालने के लिए तेरे पापा खड़े हैं यहाँ, पर एक दिन कोई दूसरा लड़का जब तेरी लगाम खींचेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। पापा बोलना। देखो ना पापा ही वो लड़का लेकर आएंगे जो मेरी लगाम खींचेगा। देखेंगे देखेंगे, वो तुम्हें फूलों का हार पहनाएगा या फिर लगाएगा खींच के। पापा हमें मम्मी की जरूरत है क्या? ऐसा क्या? नहीं जरूरत है। अगर आप कहें तो मैट्रिमोनी पर दूसरी मम्मी ढूंढ लो। अरे नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी एक ही चेहरा देख देख के मैं बिल्कुल पक चुका हूँ। लाइफ में चेंज चाहिए। ओह हेलो, शक्ल देखी है अपनी? दूसरी शादी करेंगे। ए तू मेरी सौतन लाएगी? डंडा देना जरा मुझे, डंडा देना। चल पाएंगी। अरे मेरे पापा का नहीं है। अरे तुझे बात सुन करती हूँ मैं। अरे संभल के, पापा की शादी करवाएगी? लो जीजा जी आ गए। जीजा जी नमस्ते। भैया आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन सब ठीक है। अब आप आ गए है ना, शादी में रौनक आ साले जाएगी। साहब हम तो शादी की रस्में होते ही यहाँ से चले जाएंगे, आप और आपकी बहन यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। आओ अंदर चले, और तुम ही संभाल लो सब काम। चलो आओ अंदर चलते हैं। तैयारी कितनी अच्छी की है ना? नॉट बैड। इंग्लिश वाली नानी जी, सो नाइस टू सी यू। नमस्ते। ओह गॉड, ये साड़ी संभालना कितना मुश्किल होता है, यू नो। Don't get exit so much. एक्साइट। I know. ये क्या, तुम्हारी साड़ी तो ट्रैफिक सिग्नल की तरह हर 2 मिनट में फिसल जाती है। हाँ अच्छे से बांधा करो। सॉरी नानी जी, भूल गई थी। आप कितनी प्यारी है। I feel so shy. जो छुपाना चाहिए वो तो छुपाती नहीं, और मुंह छुपा कर भाग गई। स्टूपिड गर्ल। नानी जी जूस ले लीजिए। अरे जूस वूस पिलाने के लिए मैं हूँ ना। लाओ मुझे तो, जाओ जूस पियोगे? नो थैंक यू, जाओ। कितनी अजीब है ना। जस्ट टेल मी वेयर इज अवर एनिमी यार? हाँ कहाँ है, दिख नहीं रही। ओह देखो तो आ गई वो। दादी देखो आ गई, कद्दू की तरह। ओह दुल्हन रानी, हाउ आर यू? नानी मैं तो ठीक हूँ, आप भी बहुत अच्छी होंगी ना? और ये तो एकदम मस्त होगी। वैसे मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है। ओह विंड न्यूज? नहीं, एयर न्यूज। प्रोसीड। मैंने सुना है कि इस बार भी तुमने फर्स्ट क्लास से पास किया। यस, कोहली के लिए सेंचुरी मारना कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ही गीता के लिए फर्स्ट क्लास कोई बड़ी बात नहीं। मैं हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ। रहने दो, किस्मत अच्छी है और कुछ नहीं। ओह स्टमक बर्निंग होगी ही, क्योंकि ये तो सिर्फ पास होती है। हेलो
भले ही मैं सिर्फ पास होती हूँ, पर मेरी पसंद हमेशा 1 नंबर की होती है। मेरा होने वाला पति फॉरेन में रहता है, राजकुमारों जैसी शान है उसकी, इसलिए मेरी शादी इतने धूम धड़ाके से हो रही है ना रे? हाँ, सही कहा। इतना भी क्या दिखावा करना, पता है अपनी पोती के लिए मैं कैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। जब उसकी एंट्री होगी ब्लास्ट होगा, उसके आने पर भगवान खुद बैंड बाजा बजाएंगे। वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को लेटर भेजेगा, बिजली की तरह पूरे आसमान में चमकेगा, तूफान की तरह आसमान चीर कर आएगा। मार डालेगा, बचाओ भाई, हमको बचाओ, हम मर जाएंगे, आपके पैर में गिरे, बचाओ हमको, बचाओ। और मारो इसको। चला, बचाओ हमको, बचाओ, हमें माफ कर दो, हम कभी वो भूल नहीं करेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। माफी क्या मांगते हो? जो तोड़ा है वो बता कर जाओ। सुनो भाई, हमारा काम है, हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। हाँ, बात तो सही है। कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो, फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा, पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है ना। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो, हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, बैंड बजाओ रे, बैंड बजाओ जल्दी। नमस्ते। हाय। बैलगाड़ी तो बड़ी
अच्छी चलाते हो और तुम हैंडसम भी बहुत हो। थैंक यू। आई लाइक योर एटीट्यूड। देखो वो कितना हैंडसम है दादी। हेलो हेलो। हाय आर्या। हाय अंकल। ये क्या? हाय आंटी। हाय। तुम अकेले आए हो? दामाद जी कहाँ हैं? यही तो है। अरे वो रहा। देखो ना मेरे पति को बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं? अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया। मैं चिल्लाता रहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन तूने सुना ही नहीं। देख मुझे कितनी चोट लगी है यार, मैं क्या करूं? ससुर जी आप भी देखिए, जब गिरा तो इतनी जोर से पत्थर लगा मुझे। आप भी देखिए यहाँ पर चोट लगी है। देखिए पापा कितनी चोट लगी है। अंकल कम से कम आप तो देख लीजिए ना। इसने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पता नहीं कब सुधरेगा। मम्मी चलिए आप अंदर चलिए, ससुर मैं जी भिजवाता हूँ। नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे। आप अंदर तो चलिए, भिजवाता हूँ। ओए, नीचे बताऊं क्या? हाय, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल होगा? ना चाय पूछी ना कॉफी पूछी। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। हाँ, समझ गया, आगे बोलो। आर्या, नाम तो सुना होगा ना? बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टैटू बनाया है। या, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरसों का साग। ओहो, क्या कह रही हो तुम? वेजिटेरियन हो? खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ, तो सिर पे चढ़े तो खिलाना भी आता क्या है। बात है भाई, दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। जैसे कुछ ऐसा। गांव की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पढ़ती है बस। हाँ अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। ओके बॉस। ए, बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या दे नहीं? दूंगा, जाना। जाओ ना। अरे बाप रे। अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरफ फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? मुंह बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना, तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियां पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियां रैप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। ए, वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बाहर में जाए। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने? मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। अरे क्या हुआ? अरे जाने वाला शांत हो नहीं जाओ। बता रही है तो। जितना कह रहा हूँ उतना। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज अपना नाम बता दो। तू देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर ये नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। बोल उसे। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ भगवान, कितना बड़ा धोखेबाज है ये। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा।
अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ। अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छे नहीं है, दूसरा दिखाओ। आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर। एक मिनट, यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा। हाँ? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्मा आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब तू देखता जा बस। अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये हुई ना बात? हाँ। तो लग जा काम पे। तू ऐसे क्या देख रहा है? गंदा। अब थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? चला। I did it. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। देखो तो। आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड मॉडल्स। ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ। यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स। कैन आई टच इट? प्लीज। कूल। दिस साइड। अमेजिंग। कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ओके। नॉटी। हे बेबी, लेट्स डू पुशअप्स। मुझे बाद में मिलना, कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। ओके। धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गाँव है। रुको रुको, वहाँ दादू। अरे कौन है रे? वो रंगा दादा है। चलो जल्दी चले सब लोग आ यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं, 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं, और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी,
अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं, तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। ए, चल उठा, उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया, ये आपके पैसे, चलते हैं भैया। अरे क्या हो, ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे, तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों छूटी? हाँ, बिल्कुल। बेशरम कहीं के, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मुझे तुम्हारी तो ओह गॉड, idiots। ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे। चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया। हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। इस फोटो में कितना ब्यूटीफुल। हाँ, अच्छी है। दिखाना। और ये वाली देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो, पहनी हुई है। लगता है 3 साल की थी तब की फोटो है। ये वाली देखो, इसमें तो कितनी खूबसूरत है। पहली से भी अच्छी है ना? वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी, सुंदर है। हाईवे पे बस को ओवरटेक करना आसान है, इस औरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। हाँ? क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? मुझे बासी लड्डू बोला। गीता, लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ, तू भी खा ले। ये ले, चल। सॉरी। कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है। 3 बार उसे मेरा तिल देखा, जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। बकरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5000 रुपए देते। 5000। आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा।
तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता। पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है। ठीक है, तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आजा मेरे साथ सो जा भाई। चुप कर, सो जा। वो देख, जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है। जाओ। ठीक है तुम जाओ। चल कहीं मर न जाए। अरे किसने मारा मुझे? बहुत मारा मम्मी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ ये गए। हुई ना बात। ये क्या बात है, क्या बात है? उसको मारो। ये नाच क्यों रहे हो बे? बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था वो भी मन लगा कर नहीं ये किया। कोई सरकारी काम है जो बंद लगा के करेंगे? एकदम से गलत काम करो। है, हमारी गलती नहीं है तो देखने वाले की। देखने वाले की? हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? हाँ, किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई। अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज भाई। ठीक है, सो जा, दोबारा वहां मत आना। चल सो जा। तू भी यही सो जा ना। अच्छा रहने दे, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख, वहाँ सो रहा है वो। ठीक है, आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। अरे बाबा बाबा बाबा, इधर आ। मुझे भी जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। अरे बाप रे, एक बार फिर से गलती कर दी इस बार तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो। जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे जाओ जल्दी मारो उसे। पता नहीं क्या खाता है ये। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा गोरखा सर। घर के अंदर? बाबा, स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। मैं भी। ये मुझे दो। चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। चल। स्पेशल ड्यूटी? कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। आओ, सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी, कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं, रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या?
भी नहीं दिखा। ए वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज। आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए। बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पीऊंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू माई सन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। Good morning. Good morning, sir. So, let's begin the day. सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है।
इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट। क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। You don't know the profit in airport. हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर? डैम। यस सर, बट डैम क्यों? सर वो कर्नाटक में KSR है, तुंगाभद्रा है और एक है हाँ लिंगनमक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वानी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर। Life savior? For whom? फार्मर्स। फार्मर्स? व्हाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं।